प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जहर देकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और सनेहा ने अपने घर पे बुलाई और उसके बाद उसका सब परिवार मिल के जहर दिलाया सनेहा से। जिस घर से दुश्मनी थी आपकी, उसी घर की लड़की से आपका भाई प्यार करता था। कभी डांटे नहीं आप लोग? डांटे थे, लेकिन वो बोला कि अब नहीं बात करेंगे, लेकिन वो चोरी चुपके से बात करता था। नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में। एक ऐसा मामला सामने आया है जो इन लोगों का आरोप है कि एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को जहर देकर उसको मौत के घाट उतार दिया। जो जानकारी मिली है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और प्रेम प्रसंग में जहर खोरी का घटना होता है जिससे उस युवक की मौत हो जाती है और यह लगातार दर दर भटक रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज पुनः बखिरा थाने पर आए थे और इनकी मुलाकात हमसे हुई है। इन्होंने हमको फ़ोन किया था। इनसे हम बात करेंगे कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। माता जी, क्या बात है आपका? कहाँ थाने पे आप आ रही हैं, कभी कप्तान के यहाँ का जाती हैं, मामला क्या है आपका? हमारा लड़का जो है वो सनेहा ने फ़ोन करके बुलाई, बोली कि अपने घर पे बुलाई और उसके बाद उसका सब परिवार मिल के जहर दिलाया सनेहा से। क्यों जहर दिला दिए? क्या आपके घर से कोई दुश्मनी था उसका? दुश्मनी था। किस बात को लेके? जमीन के बारे में। जब आपके घर से उसके घर से दुश्मनी था, फिर लड़का आपका उसके घर रात को क्यों गया था? वो बुलाई, प्रेम रहा, उसको प्रेम संबंध रहा। अच्छा, उससे प्रेम संबंध था उसका? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर जहर दे दिया वो लोग। उसके बाद सनेहा से दिलाया। वो उसके बाद का बोला ला, वो घर पर कैसे भाग के आए, चिल्लाने लगा। तब हम लोग इकट्ठे हुए सब परिवार, तो उसके दवा खाना लेके जाए। तब बोला, हम बोला कि दवा का बोला ला, दवा खाना लेके जाने का। तो बोला कि का बोला ला, हमको दवा मत लेके जाओ, हमको जहर दिलाए सनेहा ने जहर दे दिया। कौन बताया? अभिषेक, लड़का आपका? हाँ, हमारा लड़का। फिर क्या किया आप लोग? हम लोग ले गए वहाँ जिला पे, दवा सुई होने लगा वहाँ पे। उसके बाद वो डॉक्टर बोला सुबह 6 बजे के लेके जाओ घर पे। हम लोग लेके आए तो फिर तबीयत बिगड़ने लगा, फिर लेकर गया हम लोग। तो डॉक्टर सुई दवाई किया, नहीं अच्छा हुआ, उसके बाद रिफर कर दिया। कहाँ लेकर गए? मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। हाँ, तो दवाई सुई वहाँ चल रहा। उसके बाद का बोला ला 1:30 बजे उसका देहांत हो गया। मतलब गोरखपुर आप लेकर गए, वहाँ भी लड़का आपका बचा नहीं? नहीं बचा। थाने पे कहीं पुलिस के पास शिकायत की है आप? नहीं, बखिरा पहले कैली, उसके बाद कप्तान लगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप उस लड़की के ऊपर, उस लड़की के घर वालों के ऊपर जहर का देने का आरोप लगा रही हैं, ये झूठ तो बात नहीं है? नहीं, झूठ नहीं है। लड़का हमारा खुद बोला। लड़का क्या बोला आप लोगों से? बोला कि हमको सनेहा रामदरस ने अपने लड़की से जहर दिला दिए। ये देख रहे हैं, उस पीड़ित माँ की दर्द भरी दास्तां है जो अपने बेटे के साथ घटी घटना को आज यहाँ पे आप सभी के सामने बयां कर रही है। अच्छा माता, ये बताइए, जब आप लोग को पता था कि उसके घर से आपके घर से दुश्मनी चल रहा है, और फिर भी आपका लड़का उनकी लड़की से दोस्ती करता है, उससे प्रेम संबंध करता है, आप लोग डांटे नहीं कभी? बोला 2-3 बार बोला हम लोग। वो बोला कि अभी नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो बोला अपने घर पे। वो लोग चुपके से बात करते हैं? चुपके से, हाँ। देख रहे हैं, इनका आरोप है कि जिसके घर से दुश्मनी चल रहा था, उसी के लड़की से इनके लड़के का अफेयर चल रहा था। जब इस घटना की जानकारी इन लोगों को हुई तो अपने लड़के को इन लोगों ने बहुत बार डांटा, समझाया कि ये आदत छोड़ दो, क्योंकि जिसके लड़की से संबंध है, उसके घर से दुश्मनी चल रहा है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। आखिर में वो काली रात आ ही गई जब उस लड़की ने उस लड़के को फ़ोन किया, जैसा कि इनका आरोप है, फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया। इनका आरोप है कि उसके घर परिवार के लोगों ने उस लड़की के हाथों से धोखे से जहर खिलवाया। जहर जब उस लड़के के शरीर में पहुंचा, फिर लड़के को बेचैनी महसूस हुई। लड़का वहां से भागकर अपने घर आया और अपने घर वालों को पूरी आप बीती बताई। घर वालों ने आनंद फानन में उसको तत्काल जिला अस्पताल खलीलाबाद पहुँचाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज के बाद वो घर आए। घर आने के बाद उसकी फिर स्थिति बिगड़ी और फिर घर के लोगों ने उसको जिला अस्पताल पहुंचाया। वहाँ से जब स्थिति गंभीर होती चली गई, डॉक्टरों ने उसको तुरंत मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर किया, जहाँ पर इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। उस युवक के बड़े भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? अरविंद। एक अभिषेक कौन थे आपकी? अभिषेक मेरा भाई था। बड़े थे छोटे थे? छोटा था। कैसे घटना हो गई उसके साथ? उसके साथ घटना पहले से उसका अफेयर था उस लड़की सनेहा के साथ। उसके बाद में वो 12:30 बजे रात को फ़ोन करके बुलाई। उसके बाद वो गया उसके घर पे और वो लोग उसी के पिता, उसका भाई और उसकी माँ, तीनों लोग मिल के उसके द्वारा उसको जहर पिलाया।
उसके बाद जहर जब वो पिला दिए उसको, उसके बाद वो घर पे आया। घर पे आने के बाद चिल्लाने लगा। उसके बाद तब हम लोग सो के उठे। उसके बाद सब लोग इकट्ठा हुए पूरे परिवार। उसके बाद पूछने लगे तो बोला कि हमको सनेहा और उसके घर वाले ने हमको जहर दे दिया। जब आपको पता चला, आपके भाई ने बताया कि जहर दे दिया, फिर उसको कहाँ ले गए भाई को अपने? जिला अस्पताल खलीलाबाद। फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ इलाज चालू हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने बोला कि मतलब अब ठीक हो गया है, इसको लेके जाओ घर। घर पे लेके आए। उसके बाद में घर पे जब पहुँचे उसके बाद उसका तबीयत और ख़राब होने लगा। उसके बाद फिर जिला अस्पताल पे लेके गए। उसके बाद वहाँ से रिफ़र कर दिए, गोरखपुर लेके गए मेडिकल कॉलेज। उसके बाद वहाँ पे इलाज चालू हुआ। 1:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। तो कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आपके भाई को जहर दिया है? क्या कुछ प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, वो पोस्ट किया था मोबाइल पे कि मेरी मौत सनेहा के कारण हुई है। कारण हुई है कि जहर दे के हुई है। कौन पोस्ट किया था? अभिषेक ने किया था अपने मोबाइल पे, स्टेटस लगाया था। मौखिक रूप से यही बताया कि सनेहा ने हमको जहर पिलाई है, उसके घर वाले मिल करके। जब उसकी इतनी बड़ी घटना हो गई, आपका भाई एक्सपायर हो गया, दाह संस्कार हो गया, आपने थाने पे शिकायत की? थाने पे शिकायत किया था, बखरा थाने पे। यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद एसपी ऑफिस पे गए थे, वहाँ पे भी दिया एप्लीकेशन, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब बताइए हम लोग क्या करें? हमको इंसाफ चाहिए। योगी जी कहते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर टाइट रहता व्यवस्था तो हमारे साथ इंसाफ होता है। आखिर क्यों नहीं इंसाफ हो रहा है? योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, विश्वास करते हैं उनके ऊपर आप? हाँ करते हैं। क्या मांग करेंगे योगी जी से? मांग यही करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। मृतक युवक जिसका नाम अभिषेक था, अभिषेक के भाई हैं और अभिषेक के माता जी हैं, कि इनका भी यही आरोप है कि इनके भाई को गाँव की एक लड़की से अफेयर चल रहा था और उसी घर के लोगों से इन लोग के दुश्मनी भी चल रहा था। जिस घर से दुश्मनी थी आपकी, उसी घर की लड़की से आपका भाई प्यार करता था। कभी डांटे नहीं आप लोग? डांटे थे, लेकिन वो बोला कि अब नहीं बात करेंगे। लेकिन वो चोरी चुपके से बात करता था, हम लोग को नहीं पता चला। आप लोग को पहले डाउट था कि ऐसी घटना हो सकती है? हाँ डाउट था। उसके घर वाले भी पहले भी उसकी माँ धमकी दे रही थी कि इसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब यही लोग बोल रहे थे कि मार देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सुनाते थे सब लोग। आखिर घटना हो ही गया? आखिर हो ही गया घटना। देख रहे हैं, इनका कहना है कि जिस घर से दुश्मनी था, उसी के घर के लड़की से इनके भाई का अफेयर था। काफ़ी समझाने के बावजूद भी वो लड़का नहीं माना, और जबकि इनका आरोप है कि उस घर के लोग उस लड़के को धमकी भी देते थे कि तुमको मार देंगे, तमाम तरह की धमकी देते थे, जिसको लेके इन लोगों ने अपने भाई को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उस लड़का नहीं माना और आखिर में घटना उसके साथ हो ही गई। फिलहाल इस मामले में कितनी सच्चाई है, जब इसकी पुलिस गहनता से जांच करेगी तो पूरा दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा कि वास्तव में उस लड़के के साथ जहर खोरी हुआ था और क्या वास्तव में वही लड़की या उस लड़की के घर वाले उस लड़कों को जहर दिए थे कि नहीं दिए थे। जब पुलिस इसकी गहनता से जांच करेगी तो परत दर परत सब खुलता जाएगा। फिलहाल मैं, जो हमारे दर्शक हैं, आप सभी से मेरा अपील है कि जो भी इस युवा अवस्था में जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, सभी से मेरा अपील है कि अपने घर वालों का बात माने, अपने घर वालों के कहने के हिसाब से ही चलें। आज के जो समय है, ऐसे समय में अक्सर करके जो युवा नौजवान हैं या लड़के हों या लड़कियां हों, अपने माता पिता की बात को कड़वा समझते हैं और बहक जाते हैं और आखिर में चल के उनके साथ बड़ी घटना होती है। ऐसा पूरे देश में तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। कोई लव मैरिज करता है, कोई कुछ और करता है और आखिर में उसके साथ बुरा व्यवहार होता है, उसके साथ बुरा बर्ताव होता है और उसकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। आप सभी से अपील है कि अपने माता पिता का बात माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, क्योंकि यही वो माता हैं और यही वो बड़े भाई हैं। इनका कहना है कि इनका भाई डांटने के बाद भी नहीं माना, आखिर में उसकी प्रेमिका ने उसको जहर दे के मौत के घाट उसको उतार दिया। तब से यह माता या भाई थाने एसपी कार्यालय चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी उसको इंसाफ नहीं मिल चुका है। फिर भी अभी भी इनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है कि यूपी के मुखिया योगी जी बहुत टाइट हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं और निश्चित तौर पे इनके भाई को, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।